टमाटर वाला, सब्जी वाला, एक जो है वो ग्रोसरी वाले को पता है कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर उस ग्रोसरी वाले और टमाटर वाले के पास आपको जाना चाहिए और वहां पर जाकर पूछना चाहिए। पीसीबी ने जी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो एक पपेट चाहिए जो कि हमारे इशारों पर नाचे और हमारी मर्जी से काम करे। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने आज पीसीबी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए कौन कप्तान होना चाहिए उसका नाम बताया है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि मैं मेंटोरशिप में क्यों नहीं हूं, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है और मुझे पीसीबी मेंटोर क्यों नहीं लगाता और अपने साथ काम क्यों नहीं करने देता, या मैं पीसीबी के साथ क्यों काम नहीं करता, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। और उन्होंने इस राज से जो है वो पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये मैं बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल पीसीबी ने कर दिया है अपने घटिया फैसलों से, अब मुझे बोलना पड़ रहा है और मैं इन सारे राजों से आज पर्दा उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस पीसीबी ने मेरे साथ काम तो करना नहीं और ना मैं इस पीसीबी के सेटअप के साथ काम करना चाहता हूं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो कप्तान है मौजूदा सूरत हाल में वो कौन होना चाहिए, वो सारी डिटेल दोस्तों मैं रखता हूं आपके सामने। और सबसे पहले बात करते हैं कि यूनुस खान को क्यों जो है वो जैसे मेंटोर लगाए गए हैं 5, जिसमें मिसबाह उल हक शामिल हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, आप सारे मेंटोर के आप नाम जानते हैं, शुएब मलिक वगैरह, वकार यूनुस। उन्होंने कहा कि मुझे भी ऑफर हुई थी, मुझे भी किसी ने बोला था कि आप जो है वो मेंटोरशिप करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ अपनी जो है वो डिमांड रखी थी मैंने प्लेयरों के हवाले से, अपनी टीम के हवाले से, मैं अपने तरीके से काम करता हूं क्योंकि मेरा अपना स्टाइल है, मैं क्रिकेट को बेहतर करना चाहता हूं, मैं यानी कि यारी दोस्ती या तलक बेस पर कोई टीम नहीं बनाना चाहता था। इसकी वजह से जी पीसीबी ने हालांकि मैंने भारी मुआवजा भी नहीं मांगा था, दूसरे तो 60 70 लाख लेकर बैठे हैं, लेकिन मैंने मुआवजे की कोई बात ही नहीं की थी, मैंने सिर्फ चंद बातें रखी थी। तो पीसीबी ने जी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो एक पपेट चाहिए जो कि हमारे इशारों पर नाचे और हमारी मर्जी से काम करे, और वैसे ही वो मुझे बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मर्जी से काम करना चाहते हैं या हमारी मर्जी से काम करेंगे तो हम आपके साथ एग्री करते हैं, हम आपके मुंह मांगी कीमत भी देंगे और दूसरों से हो सकता है कि आपको कुछ लाख जो है वो ज़्यादा ही दे दिए जाए, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी का काम करना चाहते हैं या अपनी मर्जी से टीम बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर काम नहीं चलेगा। क्योंकि पीसीबी का मौक़िफ़ था कि हमने सिफारशी कल्चर चलाना है और हमने जो है वो जो डिज़र्व करते हैं प्लेयर उनको नीचे दबाना है और पाकिस्तान की क्रिकेट का तबाही करनी है, पाकिस्तान की क्रिकेट की, जैसे कि वो कर चुके हैं। तो यूनुस खान ने कहा कि मुझे वो बातें जो है वो मेरी समझ में नहीं आई कि ये पीसीबी जो है वो मुझे पपेट के तौर पर रखना चाहता है, तो मैं पपेट नहीं बन सकता। इसलिए मैं 6 माह तक पिछले कुछ अरसे में रहा था पीसीबी के साथ और उसके बाद मुझे पता चल गया था कि अब मैं इस सेटअप में अपनी मर्जी से पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने पैसों को लात मारी और मैंने वो अपना ओहदा छोड़ दिया। उसके बाद ये जो ऑफर हुई थी इसमें फिर पीसीबी अपनी मर्जी करना चाहता था, तो मैंने जो है वो जवाब दिया कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं ऐसे सेटअप में नहीं रह सकता। बोलते हैं जी टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, मीडिया एक्सपर्ट भी बैठकर बोलता है यार आपके पास सिर्फ यही प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। अबे भाई नीचे ग्रास रूट लेवल पर जाएं तो सही। सलमान बट बेचारा कई बार कह चुका है कि आप नीचे जाएं तो सही, आप तो ऊपर काम करना चाहते हैं जहां पर मोटा पैसा है। आप तो जो सिफारशी हैं वो लेकर आते हैं, जो डिजर्व करते हैं वो तो अमेरिका चले जाते हैं। और हसन खान पीएसएल भी खेल चुका है क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से और बेस्ट प्रोडक्ट था, उसको जी ज़ाया कर दिया बेचारा। जब उसको मौका नहीं मिला तो वो चला गया जी अमेरिका। जब आप प्लेयरों के साथ ऐसा करेंगे या अपने सीनियर्स के साथ जो डिज़र्व करते हैं उनको आप अपने सेटअप में नहीं लेकर आएंगे, जैसे राहुल ड्राइवर को उन्होंने लगाया, गौतम गंभीर को लगाया, आपके पास अगर केपेबल लोग हैं तो फिर होना तो यही है। पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिया जी यूनुस खान को, उन्होंने कहा कि आप आएँ, हम अपने डोमेस्टिक की टीम के लिए एक जो है वो नया टूर्नामेंट, एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसमें कुछ रिवील करनी है कुछ चीज़ें, और कुछ सीनियर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के हो गए, इंग्लैंड के हो गए, पूरी दुनिया के। और ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने जी ये बात कही है और ईमेल किया है यूनुस खान को कि हमारे लिए एक ऑनर की बात होगी कि आप इधर आएंगे और हमारी जो है वो ये जो चीज़ें हैं या ट्रॉफी वगैरह ये रिवील करेंगे। हमारे जो एक्स लेजेंड हैं उनके साथ आप भी अगर मिल जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी, हम खुशकिस्मत होंगे और हमारे जो नीचे ग्रास रूट लेवल के प्लेयर हैं वो भी इससे जो है वो इंस्पिरेशन लेंगे कि हमारे पास इतना ग्रेट प्लेयर आया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया पाकिस्तान के प्लेयरों को जो डिज़र्व करते हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो काम जिनको पता है काम का,
उनको अप्रिशिएट करता है और बुला बुला कर कहता है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, आप अब आकर जो हमारे जो नीचे लेवल के प्लेयर हैं उनको गाइड करें। और हमारे जो इधर नल्ले पीसीबी में बिठाई हुई है और पूरी जो हमारा करप्ट सिस्टम है उसमें जो काम करने वाला बंदा है उसको जगह ही नहीं मिलती। अब बात करते हैं जी कप्तानी के हवाले से। यूनुस खान ने कहा कि एक टमाटर वाला, सब्जी वाला, एक जो है वो ग्रोसरी वाले को पता है कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर उस ग्रोसरी वाले और टमाटर वाले के पास आपको जाना चाहिए और वहां पर जाकर पूछना चाहिए। उनको हमसे ज्यादा पता है कि ये कप्तान होना चाहिए, ये मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, ये ओपनर होना चाहिए, इस बॉलर को न्यू बॉल देनी चाहिए, इसको पुरानी बॉल देनी चाहिए, ये जो है वो लोअर ऑर्डर में हिटिंग कर सकता है, ये वाला प्लेयर जो है वो अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन हमारी जो पीसीबी के लोग हैं या हम जो ओहदों पर बैठे हैं जिनको काम ये करना चाहिए उनको पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 100 टेस्ट खेल कर भी, जिसको 80 टेस्ट खेल कर भी पता नहीं है ना, वो पता नहीं, वो जमला बन रहा है, वो उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन रहा है और वो चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपने पैसों से गरज है, मुझे मोटा माल आना चाहिए। प्लेयर जो मर्जी आए, जो मर्जी नीचे से कोई सिफारशी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, डिजर्व करता है, कोई वो दिखता रहे, खली वली हमें नहीं चाहिए, हमें मोटा पैसा चाहिए। और कप्तानी के वाले से दोस्तों जो इशारा था यूनुस खान का वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तरफ था। उनका कहना था कि आप किसी बैट्समैन को उसके रन्स करने पर या उसके जी हजूरी पर, या ये आप समझिए कि वो जो मेरी बात मानता रहेगा, जैसा मैं कहूँगा वो पपेट बनकर करता रहेगा और मैं उंगलियों पर नचाता रहूँगा, तो सही है, हमें ये बंदा चाहिए। तो ऐसे टीमें नहीं चलती। जिस बंदे में वो क्रेडिबल है, उसमें एक दिमाग है कैप्टनसी का और वो जानता है उसमें ये जरासीम है कैप्टनसी के, तो आपको उसको बनाना चाहिए जो डिजर्व करता है, जो इन चीज़ों को समझता है, जिसको पता है कि कप्तानी क्या है। आप बल्कि उसको बना रहे हैं जो आपकी बातें मान रहा है, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा, जो प्लेयर आप डालेंगे वो खिलाएगा। तो ऐसे तो टीमें नहीं बनती, तो ऐसे तो फिर टीम का बेड़ा गर्क ही होना है। ये इशारा था उनका मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की तरफ। और इन दोनों में से आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि वो मोहम्मद रिजवान कौन है और बाबर आजम कौन है, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं, और अगर मोहम्मद रिजवान का नाम लेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो जो क्रिकेटिंग माइंड है या जो कैप्टनसी का माइंड है वो आपको पता है, वो देखने वाला जो है उसको पता है कि कप्तानी कौन बेहतर जानता है और बैट्समैन कौन बेहतर है और जी हजूरी करने वाला कौन है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि रिजवान इतने लंबे अरसे से डिजर्व भी करता है, लेकिन कप्तान क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है, वो यूनुस खान ने आज पर्दा हटाया है। उसने बताया है कि वो जी हजूरी नहीं करता, वो हाँ जी हाँ ये प्लेयर ले आओ कोई बात नहीं, ये नहीं करता वो। तो इसलिए मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान की टीम का कप्तान नहीं है। अब देखते हैं, बातें हो रही हैं कि 22 तारीख को मीटिंग है और उसमें डिसाइड होगा कि कप्तान कौन होगा वाइट बॉल का। देखते हैं कि अकल अब भी आती है कि नहीं आती। हम बाबर आजम के फैन हैं, उससे डिसएग्री नहीं करते कुछ किसी भी चीज़ से। उसकी जो कैप्टनसी माइंड, वो कैप्टनसी मटेरियल है ही नहीं। बैटिंग अच्छी करता है, बैट्समैन अच्छा है और वो दोबारा फॉर्म में आएगा, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जब भी वो कैप्टन नहीं होता वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वो आपने न्यूजीलैंड में शाहीन अफरीदी की कप्तानी में भी देख लिया, वो कल आपने मोहम्मद हारिस की कप्तानी में भी देख लिया कि वो अपनी तरफ से जो बैटिंग करता है अपने लहजे में या अपने टोन में रहता है तो कैसे खेलता है वो। तो पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है कि वो एज ए बैटर खेले, और ज़्यादा फ़ायदा ये है कि कौन कप्तानी के लिए बेहतर है। तो ये भी आज चीज़ क्लियर होगी। जब आपके क्रिकेट का सिस्टम ऐसे होगा या आपके लोग जो है ऐसे काम करेंगे तो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आपकी क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता, बल्कि क्रिकेट छोड़े आपके मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो यूनुस खान ने आज बड़ी खुली बातें की हैं और उन्होंने आड़े हाथों लिया है। तो दोस्तों ये था कुछ अहवाल, मैंने अपने दिल की भड़ास भी निकाली और कुछ आपको जो है वो मौजूदा क्रिकेट का सूरत हाल भी बताई। और यूनुस खान बेचारा भी मेरी तरह अपना रोना रो रहा है। आप अपनी राय का इज़हार दोस्तों कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।